जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही लेकर के आता हूँ, तो इसलिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है ये। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस ओर से हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1767, ऑप्शन नंबर ए। 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो सिंहभूम के क्षेत्र में, जो वर्तमान में जो है पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है, पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है और सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से उन्होंने प्रवेश किया था। अंग्रेज प्रवेश हुए थे झारखंड में। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पुरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्था संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी कि गुलामी को स्वीकार कर लिया था। किसने? तो घनश्याम सिंह ने। पुरहाट का राजा था ये। तो किस वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1820 में। 1820 में इन्होंने इसकी अधीनस्था को स्वीकार कर लिया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि चौथा नंबर सवाल है जो जबरा पहाड़िया किसका उपनाम था। तो जबरा पहाड़िया जो है सो तिलका मांझी को, जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था तिलका मांझी को। तो आप जान लीजिए तिलका मांझी जिन्होंने किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह जो है सो जो जिनको कहाँ पर इनको फांसी दे दिया गया था, भागलपुर में फांसी दे दिया गया था। इन्हें क्लीवलैंड को भी तीर से मार करके जान ले लिया था इसका। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है हमारा कि चेरो आंदोलन 1800 से 1802 के बीच में जो चला था उसका नेता कौन थे। तो इसका नेता जो थे वो थे भूषण सिंह। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। भूषण सिंह इसका नेता थे। अब चलते हैं झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन था। तो कौन था? तो ये था कोल विद्रोह दोस्तों। इसका आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होता है। संथाल विद्रोह वगैरह मार देते हैं और नहीं तो फिर मुंडा विद्रोह मार देते हैं। तो ये नहीं था, कोल विद्रोह था। पहला पूछ रहा है यहाँ पर, पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह था जो व्यापक रूप से जो था, तो ये था कोल विद्रोह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह यानी कि जो 1831 से 32 के बीच में चला है, मैं कोल विद्रोह के बारे में जाला मैं इस तरह से क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक विद्रोह का जो है सो सारा डेटा आपके दिमाग में छप जाए, इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन सेट करता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। और अगर आप कम भी पढ़ें तो भी आपके लिए बहुत ही प्रभावी और कारगर साबित हो जाएगा। झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह 1831 और 32 से प्रभावित रहा था। तो कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो हजारीबाग क्षेत्र अप्रभावित रहा था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए। हो जनजाति जो थी लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात कर रहा है। कंपनी का मतलब यहाँ समझ लेना है आपको कि किसका बात कर रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? तो ब्रिटिश इंडिया का किसका? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात कर रहा है। आपको ये समझ लेना है। अब आगे चलते हैं कि लड़ाका कोल किसको था। तो ये हो को किया गया था, हो जनजाति को लड़ाका कोल के नाम से। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लड़ाका कोल के नाम से कौन सी जनजाति प्रसिद्ध थी, कब? तो कंपनी काल में, है ना, अंग्रेजों के काल में। तो आपको याद रखना है कि हो जनजाति थी। अब आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल है अंग्रेजी सेनापति कैप्टन जैकब, है ना, कंपनी जैकब जो था, जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1771 में। पलामू का किला यानी कि जो चेरो वंश का जो किला है उस पर जो कब्जा कब कर लिया था। तो ये जो है आपका कब है? तो ये है आपका 1771। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल नंबर है हमारा 10। तो अंग्रेजों ने रामगढ़ राज पर किस वर्ष अपना कब्जा कर लिया था। बागदेव ने इसका स्थापना किया था रामगढ़ राज का, है ना। तो उस पर कब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो इसको कब्जा करने वाले थे 1771 में। 1771
71 में इसका कब्जा कर लिया। नहीं दोस्तों, ये 1772, ऑप्शन गलत मैं बता रहा हूँ, 1772 में इसका कब्जा कर लिया था। कब किया था इसका कब्जा? 1772 इसमें अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया। तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? तो 1837 में किया गया था। कब किया गया था? 1837 में किया गया था। कोल्हान गवर्नमेंट, वही चाईबासा का जो क्षेत्र है उसी को। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम। चाईबासा का क्षेत्र नहीं, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया? तो 1837 ईस्वी में किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विरोध हाल विद्रोह जो 1767 से 77 ईस्वी तक चला था, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करने वाले हैं ये है जगन्नाथ ढाल ने ढाल विद्रोह का, है ना, ढाल विद्रोह का ये क्या किया था? ढाल विद्रोह का, यहाँ पे देखिए, ये ढाल विद्रोह का इन्होंने ही कब से कब तक चला था? तो 1767 से 1777 तक के बीच में चला था। 10 साल के लगभग, 12 साल लगभग चला था। तो जगन्नाथ ढाल ने इसका नेतृत्व किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चुवार विद्रोह जो 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था, में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो कौन सी जनजाति की सबसे प्रमुख भूमिका थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिज जनजातियों का सबसे प्रमुख क्या बोला जाए, इसका भूमिका थी, प्रमुख भूमिका रही है भूमि जनजाति का। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के। चेरो विद्रोह जो है, थोड़ा सा लाइक कर रहा है दोस्तों। चेरो विद्रोह 1770, चेरो विद्रोह का जो है आपका चेरो विद्रोह 1770 से 1771 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चित्रजीत राय। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्रजीत राय ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भोक्ता विद्रोह 1771 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयनाथ सिंह ने। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयनाथ सिंह ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हो जाता है हमारा कि घटवाल विद्रोह 1772-73 का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रहिए थे? तो किसके वफादार रहिए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मुकुंद सिंह। किसके थे? तो मुकुंद सिंह के थे, मुकुंद सिंह के वफादार रहिए थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 1781-82 ईस्वी में संथाल परगना जिले के मुल्तानाबाद यानी कि जो महेशपुर राज के नाम से भी जाना जाता था, कि रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध युद्ध किया। रानी का क्या नाम था? तो उस रानी का नाम रानी सर्वेश्वरी था। ये चीज़ आपको याद रखना है। कौन थी? रानी थी, रानी सर्वेश्वरी थी। इन्होंने जो है सो अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी कंपनी शासन के खिलाफ वहाँ के पहाड़िया सरदारों के साथ में मिल करके संथाल परगना का क्षेत्र यानी कि साहेबगंज और गोड्डा पाकुड़ और जो दुमका देवघर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था? इन्होंने युद्ध कर दिया था। कौन थी? तो रानी सर्वेश्वरी थी। अब चलिए चलते हैं अगला तरफ कि रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तमाड़ विद्रोह से। इसका सही उत्तर होगा तमाड़ विद्रोह से इन लोगों का था। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। द सरकारी बाबू यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब अंतिम सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी अगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तिलका मांझी ने। 1784 ईस्वी को ये ताड़ के पेड़ में छिप करके थे और जब घोड़े से जब क्लीवलैंड वहाँ से गुजर रहा होता, देखिए इसका पूरा नाम अगस्टल क्लीवलैंड, जब गुजर रहा होता है तो तीर से मारता है। ऐसा तीर लगता है कि दोबारा उठ नहीं पाता है। इसके बाद में इसको 1785 में तिलका मांझी को कैद कर लिया जाता है। इसके साथ बहुत यातनाएं दिया जाता है और अंत में इसको जो है सो भागलपुर में एक बरगद का पेड़ पर इनको फांसी दे दिया जाता है। आज भी तिलका मांझी चौक
भागलपुर में अवस्थित है। तो आज का यही है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल था, कुछ महत्वपूर्ण सवाल को मैंने लाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।